अस्सलामुअलैकुम। आइए आज मैं आपको उस कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आप रात के वक्त जिस मर्जी जगह पर गाड़ी ड्राइव करें आपको हेडलाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शामी बे की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। जी हाँ नाजरीन, हम उस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ की चॉकलेट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। ये कंट्री यूरोप का कैपिटल बेल्जियम है। इस कंट्री को यूरोप का पावरफुल कंट्री भी माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं, इस कंट्री का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ बेल्जियम है। सुना है यहाँ के लोग नहायत ही खुश मिजाज होते हैं, तो होए भी क्यों ना, यहाँ की चॉकलेट्स जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। अगर आप यहाँ की चॉकलेट्स किसी दूसरे शख्स को खिला दें तो वो वाकई में आपका दीवाना हो जाएगा। यहाँ की चॉकलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट की जाती हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बेल्जियम 11,846 स्क्वायर माइल्स जो कि 3,690 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। इस मुल्क की टोटल आबादी 11.5 मिलियन है। इस मुल्क के नॉर्थ में नीदरलैंड, ईस्ट में जर्मन और नॉर्थ ईस्ट में लग्जमबर्ग और वहीं नॉर्थ वेस्ट में फ्रांस है। ये एक अर्बन कंट्री है क्योंकि सिर्फ 2% लोग गाँव में और 58% लोग शहरों में रहते हैं। दोस्तों, अगर आप बेल्जियम में गाड़ी ड्राइव करके आए हैं तो फिर आपको किसी और कंट्री में गाड़ी ड्राइव करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि दुनिया का एक ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको हाईवे से लेकर किसी भी स्ट्रीट या कोई भी जगह पर आपको हेडलाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न यही है कि आपको हर जगह पावरफुल स्ट्रीट लाइट्स मिलती हैं। ये एक रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप 4 साल तक रोज़ाना बियर पीते रहें तो आप इन 4 सालों में सेम बियर एक बार भी रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बियर की वैरायटीज़ ही बहुत ज़्यादा हैं। जितना मर्जी पिए, हर रोज़ एक नया ही जायका मिलेगा। आपको बताता चलूँ कि बेल्जियम की तीन ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, लेकिन यहाँ की अपनी कोई लोकल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ के लोग फ्रेंच, डच और जर्मन ही बोला करते हैं। वैसे तो दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज़ की शुरुआत ही बेल्जियम से हुई थी। यहाँ पर आलू इतना ज़्यादा वैराइटीज़ में उगाया जाता है कि आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएं, आपको 10 से ज़्यादा इकसाम ही मिलेंगी। वैसे तो कहा जाता है यहाँ के लोगों को बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है, क्योंकि वो कहते हैं खाते जाओ और पढ़ते जाओ। यहाँ पर तरह तरह का खाना और बुक्स रीडिंग करना हर किसी को ही बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आप बेल्जियम जाएं तो यहाँ के वेफर्स खाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 किस्म के वेफर्स बनाए जाते हैं। यहाँ के वेफर्स इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्या आपको पता है यहाँ की ऑफिशियल गेम कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ की ऑफिशियल गेम फुटबॉल है। ये दुनिया भर में इस वक्त बेल्जियम की टीम रैंकिंग नंबर 1 में है। इस कंट्री की टीम को रेड डेविल भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आपको बताता चलूं कि बेल्जियम का कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। ये एक पावरफुल शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में नेटो का हेडक्वार्टर भी बनाया गया है। ब्रसेल्स का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट सेलिंग पॉइंट भी है, और ये भी कहा जाता है ब्रसेल्स जैसे शहर में इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं कि आपको पर माइल पर 138 रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। यहाँ के रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, बार दुनिया भर में मशहूर हैं। आपको इस शहर के बारे में ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे दुनिया का सेकंड डीपेस्ट स्विमिंग पूल जिसका नाम डाइविन है, जिसकी गहराई 35 मीटर है। यहाँ तक कि ब्रसेल्स के सेंटर को ग्रैंड पैलेस भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ बिल्डिंग की खूबसूरती में बेहद इजाफा करता है। दोस्तों, आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता चलूं कि ब्रसेल्स सिर्फ बेल्जियम का कैपिटल नहीं बल्कि पूरे यूरोप का कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। अगर यहाँ के फेमस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आटोमियम ब्रसेल्स का आता है। ये यहाँ का सबसे मशहूर स्ट्रक्चर जिसमें रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे खाना खाने के दौरान आप पूरे ब्रसेल्स का नज़ारा भी कर सकते हैं। इस आटोमियम की हाइट 335 फुट और डायमीटर की बात की जाए तो वो 60 फुट है। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान को 18 साल तक स्कूल जाना ही जाना होता है। यहाँ पे तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ के लोग जैसे ही कमाना शुरू करते हैं उसी के साथ या तो अपना घर खरीद लेते हैं या फिर कोई अपना अपार्टमेंट खरीद लेते हैं।
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे आखिर ये लाइन है क्या। अब आपको बताता चलूँ, ये बेल्जियम और नीदरलैंड का बॉर्डर है। जहाँ पे बी लिखा हुआ है वो बेल्जियम और जहाँ पे NL लिखा हुआ है वो नीदरलैंड। वैसे दोस्तों ऐसा बॉर्डर किसी और कंट्री में हो तो क्या ही बात है। वैसे तो दोस्तों सुना है कि अगर आप यहाँ के लोगों से उनकी सैलरी और बच्चों के बारे में पूछा जाए तो ये लोग माइंड कर जाते हैं। यहाँ के लोग वेदर के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनको जो वेदर की रिपोर्ट देता है ये उनको बहुत अच्छा समझते हैं। क्या आपको पता है ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बगैर गवर्नमेंट के इसको 589 डेज तक चलाया जा सकता है और इसको चलाता कोई और नहीं, यहाँ के लोग ही इसको चलाते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये पीरियड ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इन 590 दिनों में आप पर किसी किस्म का टैक्स बर्डन नहीं डाला जाता, क्योंकि यहाँ के लोग पुरएतमाद और पुरजोश होते हैं। ये लोग जानते हैं कि अपना मुल्क कैसे चलाया जाता है। अगर बेल्जियम के पासपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ का पासपोर्ट दुनिया के 7वें नंबर पर आता है, जिस पर आप बगैर वीज़ा लिए 190 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे टूरिस्ट की बात की जाए तो सालाना हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। ये सिर्फ रोशनियों का शहर नहीं, ये एक खूबसूरत तरीन मुकामात भी है। अगर आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके।